हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आपने कुछ भी सेल आउट किया है तो उसके लिए ITR 2 फाइल की जाती है। फिर चाहे वो आपके शेयर्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो और चाहे क्रिप्टो हो। स्टॉक मार्केट में सेल करने के साथ साथ अगर आपकी सैलरी इनकम भी है तो वो भी आप ITR 2 में दिखा सकते हैं। ITR फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अपना AIS स्टेटमेंट और 26AS दोनों डाउनलोड कर लेने हैं। स्टॉक मार्केट के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पर कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होता है, इसलिए वो हमें 26AS में नहीं दिखते हैं। अगर आप 26AS के बेस पर अपनी फाइलिंग करेंगे तो वहाँ आपको स्टॉक मार्केट की कोई भी सेल दिखाई नहीं देगी। स्टॉक मार्केट में कोई भी सेल है, आपकी म्यूचुअल फंड्स आपने रिडीम करवाए हैं या फिर शेयर्स में सेल की है, तो वो सब आपको AIS में ही मिलता है। इसलिए 26AS के साथ साथ आपको AIS स्टेटमेंट को भी डाउनलोड करना है और वहीं से आप मैच करते हुए अपनी ITR को फाइल करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ITR फाइलिंग सीखेंगे। सैलरी इनकम है, प्लस आपने शेयर्स सेल आउट किए हैं या म्यूचुअल फंड्स सेल आउट किए हैं, VDA है तो VDA को भी आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। VDA मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जिसे क्रिप्टो भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम ITR 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने होते हैं शेड्यूल कि हम कौन कौन से शेड्यूल फिलअप करना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पे साइड में हमें ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले हैं इनकम के शेड्यूल्स। जो भी शेड्यूल्स आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करने हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें कैपिटल गेन के लिए शेड्यूल चाहिए है। फिर अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखाना चाहते हैं, आपके शेयर्स की स्टेटमेंट में है, तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी टिक कर लेंगे सेक्शन 112A को। इसके बाद अगर आप VDA यानी कि क्रिप्टो दिखाना चाहते हैं, आपके AIS में आ रहा है कि आपने क्रिप्टो भी सेल किए हैं, तो आप यहाँ VDA के शेड्यूल पर टिक लगा लेंगे। अदर सोर्सेस और सैलरी का शेड्यूल, ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहता है। इसके बाद शेड्यूल स्पेशल इनकम है जो कि ऑलरेडी टिक्ड है। यहाँ पर आपके VDA या फिर आपके शेयर्स की जो भी टैक्स रेट्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन होती है। इसके बाद आता है डिडक्शंस। न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं तो कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। अगर ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आगे हमें इसके लिए ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है टैक्स के लिए यहाँ पर जो भी आपको शेड्यूल चाहिए हैं ऑलरेडी टिक्ड हैं। TDS के लिए और एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए सारे शेड्यूल्स ऑलरेडी टिक्ड हैं। तो हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू, यहाँ पर भी कंटिन्यू। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि हम कौन से रिजीम में जाना चाहते हैं। अगर आपको न्यू में जाना है तो आप नो पर क्लिक करेंगे और अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आप येस पर क्लिक करेंगे। हम न्यू में जाते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। सबसे पहले सैलरी एग्जेम्पशंस हैं। अगर आपके फॉर्म 16 में कोई भी एग्जेम्पशंस आपको दिख रहे हैं तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म 16 ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट हुआ है तो आपको एग्जेम्पशंस मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका फॉर्म 16 न्यू रिजीम में बनाया गया है तो उसमें कोई भी डिडक्शंस या कोई भी एग्जेम्पशंस आपको नहीं दिखेंगे। तो आपको अपने से ये कंप्यूट करना पड़ेगा कि आपके एग्जेम्पशंस कितने हैं। कंटिन्यू कर देंगे। डिडक्शंस, न्यू में हमें कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एक डिडक्शन यहाँ पे मिलता है जो कि है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, यानी कि NPS में कंट्रीब्यूशन करता है आपका एम्प्लॉयर। तो सेक्शन 80 CCD 2 का डिडक्शन यहाँ पे मिलता है जो कि आपको अपने फॉर्म 16 से मिल जाएगा। कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर ऊपर के 2 टैब में आपको कुछ भी नहीं करना है। ऊपर होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन और उसके बाद है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये प्रीफिल्ड होकर आती हैं। इसके बाद है फाइलिंग स्टेटस। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आता है रेजिडेंशियल स्टेटस। आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेजिडेंट। यहाँ पर यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज। बाकी सब में आपको नो कर देना है। वह डायरेक्टर इन अ कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप डिटेल्स देंगे, वरना इसमें भी नो कर देंगे। और फिर है डिटेल्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अगर आपके पास कोई ऐसे इक्विटी शेयर्स हैं जो किसी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं हैं तो आप यहाँ येस पर क्लिक करके डिटेल्स देंगे, वरना आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। इसके बाद बैंक डिटेल्स है। यहाँ पर आप अपने बैंक्स चेक कर लेंगे, वो वैलिडेटेड होने चाहिए। वैलिडेटेड चेक करने के लिए आप प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाके बैंक अकाउंट्स पर क्लिक करके आपका बैंक डिस्प्ले हो जाएगा। वहाँ से आपको चेक करना है कि आपका बैंक वैलिडेटेड है या नहीं।
वैलिडेटेड नहीं है तो आपका रिफ़ंड क्रेडिट होने में फिर प्रॉब्लम आती है। कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद सैलरी का शेड्यूल है, ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉयर की डिटेल्स प्रीफिल्ड होकर आती हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ नेचर सेलेक्ट करना है, कौन से डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, या अगर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं तो अदर्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सैलरी की डिटेल्स हैं जो कि आपको अपने फॉर्म 16 से लेनी है। यहाँ पर सबसे पहले है नेचर ऑफ सैलरी। यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक एक यहाँ पे सेलेक्ट करें तो आप यहाँ पे बेसिक सैलरी सेलेक्ट करके यहाँ पे फिगर दे सकते हैं। उसके बाद फिर ऐड अनदर पे करेंगे। ये हमने इमेजिनरी फिगर ले ली, मान लीजिए हमारी बेसिक सैलरी 5 लाख की है। ऐड अनदर पे क्लिक करा तो यहाँ पर आप दूसरा कंपोनेंट यहाँ से ले सकते हैं, आपका डीए कितना है, यहाँ पे फिगर दे सकते हैं। इसी तरह से आप ऐड अनदर पे क्लिक करके और भी जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर वो यहाँ पे बाइफर्केशन करके ले सकते हैं। एचआरए है, एलटीए है, और ये सारी चीज़ें आपको अपने फॉर्म 16 से मिल जाएंगी। अगर एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 आपको डिटेल्ड फॉर्म में दिया है तो उसमें से आपको ये सब मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिटेल्ड फॉर्म में हमें एम्प्लॉयर नहीं देता है, वो सिर्फ एक लमसम अमाउंट दे देता है कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है। तो उस केस में आप ये सब यहाँ से हटा दीजिए। तब आप यहाँ पर सिर्फ बेसिक सैलरी सेलेक्ट करके और यहाँ पर जो भी फॉर्म 16 में टोटल वैल्यू है और वो आपके फॉर्म 26 AS के साथ भी मैच करनी चाहिए। यहाँ पर आप टोटल वैल्यू ले सकते हैं जो आपके फॉर्म 16 में है। मान लेते हैं कि हमारी सैलरी है 24 लाख की, और इस वाले को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये 24 लाख की फिगर एज इट इज़ आपके फॉर्म 26 AS के साथ भी मैच होनी चाहिए। नीचे आएंगे तो यहाँ पर और कोई भी चीज़ नहीं है तो ये सब डिलीट कर देंगे, यहाँ से कंफर्म कर देंगे। सैलरी की फिगर आ गई और इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा जो कि न्यू रिजीम में भी हमें मिलता है। कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद है कैपिटल गेन का शेड्यूल। कैपिटल गेन कैलकुलेशन के लिए आपको अपने ब्रोकर से स्टेटमेंट लेनी है या फिर आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके भी अपनी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट या फिर टैक्स रिपोर्ट भी कहीं पे बोलते हैं, टैक्स रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेल फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड करिए। आपके स्टेटमेंट में पूरी कैलकुलेशन होती है। आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, सेल वैल्यू कितनी है, परचेज वैल्यू कितनी है, सारी आपको स्टेटमेंट से मिल जाती है। आपको बस यहाँ पर फिगर्स देनी है। अगर आपको शॉर्ट टर्म हुआ है तो आप सेकंड वाले पे टिक लगाएंगे, और अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन हुआ है तो आप थर्ड वाले पे क्लिक लगाएंगे जो कि है सेक्शन 112A, और शॉर्ट टर्म के लिए सेक्शन 111A। ये दोनों इक्विटी शेयर्स के लिए हैं, और अगर आपने म्यूचुअल फंड्स सेल आउट किए हैं तो म्यूचुअल फंड्स के लिए भी अगर इक्विटी है म्यूचुअल फंड्स तो यही दोनों पर टिक लगाया जाता है। और अगर आपके पास डेट म्यूचुअल फंड्स हैं तब आप इस पर टिक लगाएंगे फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स अदर देन ऑल द अबव लिस्टेड आइटम्स, यहाँ पे टिक लगाएंगे। और अगर आप लैंड या बिल्डिंग या फिर किसी प्रॉपर्टी की सेल दिखाना चाहते हैं तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है। तो हम कंटिन्यू कर देते हैं और इक्विटी शेयर्स हम यहाँ पे ITR में दिखाएंगे। सबसे पहले है इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यहाँ पर शॉर्ट टर्म दिखाते हैं। और फिर है इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऑन विच STT इज पेड अंडर सेक्शन 112A। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर टिक लगाते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म देखेंगे। ऐड डिटेल्स सेक्शन पर टिक लगाएंगे। अब यहाँ पर है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कि टोटल सेल वैल्यू और ये पूरी वैल्यू सेल वैल्यू आपको अपनी शीट से मिल जाएगी जो आप डीमैट से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर हम टोटल सेल वैल्यू ले लेंगे जिस पर भी हमें शॉर्ट टर्म गेन हुआ है। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। यहाँ पर हम टोटल परचेज वैल्यू लेंगे, उस पर कोई भी हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे पूरी एज इट इज़ कॉस्ट ऑफ परचेज ले लेंगे। मान लेते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज है 1,20,000 की, मतलब कि हमें लॉस हो गया है 20,000 का हमारा शॉर्ट टर्म लॉस है, और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे के 8 साल तक हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ज़रूरी है कि आप हर साल अपनी ITR 2 ज़रूर फाइल करें जब तक भी आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। अगर आपने ITR 2 को छोड़ के बीच में ITR 1 फाइल कर दी तो ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा और ये आपका लैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए अगर लॉस होता है आपको तो आपको सेम ITR
आगे की ईयर्स में भी फाइल करनी है जब तक कि आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। यहाँ ऐड कर देंगे। इसके बाद है लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स, व्यू शेड्यूल, ऐड डिटेल्स। लॉन्ग टर्म के लिए दो तरह से फिगर्स को फिल किया जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला है ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो शेयर्स या वो म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पे देने होते हैं जो आपने परचेज़ किए थे 31 जनवरी 2018 से पहले। इन शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको यूनिट वाइज यहाँ पे डिटेल देनी पड़ती है। जैसे कि एक एक शेयर के लिए आपको डिटेल देनी होगी। ISIN कोड क्या है, नेम क्या है शेयर का, कितने शेयर्स या यूनिट्स आपने परचेज़ की थी, सेल प्राइस पर शेयर, कॉस्ट ऑफ परचेज़, और ये सारी फिगर्स, ये सारा डेटा आपको अपनी एक्सेल शीट से मिल जाएगा जो आपने डीमैट से डाउनलोड की है। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है आफ्टर 31 जनवरी 2018। यहाँ पर आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड फिगर देनी है, आपको शेयर वाइज या म्यूचुअल फंड वाइज डिटेल्स यहाँ पर नहीं देनी होती हैं। यहाँ पर हम फिगर्स ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है लॉन्ग टर्म के लिए वो है 5 लाख रुपए। कैपिटल गेन के बाद आता है VDA का शेड्यूल जिसमें हम क्रिप्टो दिखाते हैं। ओके, ऐड। अब यहाँ पर आपको VDA की स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ एक्विजिशन लेनी है, परचेज़ कब की थी आपने। यहाँ पर लेना है डेट ऑफ ट्रांसफ़र, आपने सेल कब किया है क्रिप्टो को। यहाँ पर परचेज़ वैल्यू टोटल लेते हैं, यहाँ पर परचेज़ वैल्यू दे देंगे और यहाँ पर कंसिडरेशन टोटल सेल वैल्यू। आपका इनकम और लॉस यहाँ पर ऑटोमेटिक कंप्यूट हो जाएगा। अगर आपको लॉस हुआ है क्रिप्टो में तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, और अगर आपको गेन हुआ है तो इस पर टैक्स लगता है। क्रिप्टो के केस में आपका TDS भी डिडक्ट होता है, इसलिए अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा तो वो आपके TDS से वो सेट ऑफ हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे इसको। हमने प्रॉफिट ले लिया 45,000 का, ऐड कर देते हैं। VDA का शेड्यूल आ गया है। और अगर आपने कई सारे क्रिप्टो लिए हुए हैं तो आपको यहाँ पर ऐड अनदर का ऑप्शन भी मिलता है। आप अलग अलग दिखा सकते हैं क्रिप्टो को। अगर आपने डिफरेंट डेट्स में परचेज़ की है और डिफरेंट डेट्स में सेल की है तो आप यहाँ पर अलग से रो ऐड करके दिखा सकते हैं। कन्फर्म। VDA के बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सारी फिगर्स आपको अपने AIS से प्रीफिल्ड मिल जाती हैं। जैसे कि डिविडेंड यहाँ पे प्रीफिल्ड है, इंटरेस्ट जो भी आपका सेविंग बैंक का है या FD का है वो भी प्रीफिल्ड है। आपको यहाँ शो डिटेल्स पे क्लिक करना है और इन एंट्रीज़ को चेक कर लेना है। अपने AIS स्टेटमेंट से आप चेक कर सकते हैं कि जो एंट्रीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं सेविंग बैंक और FD का इंटरेस्ट ये करेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, सही गलत है, तो आप यहाँ बॉक्स पे टिक लगाएंगे, यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे और इन फिगर्स को चेंज कर सकते हैं। कंफर्म कर देते हैं। सारे शेड्यूल्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो बाकी के शेड्यूल्स हैं वो सारे हमारे टैक्सेशन से रिलेटेड हैं, जहाँ पर कि टैक्स की कैलकुलेशंस होती हैं और अगर आपके कोई लॉसेस हैं तो वो आगे के ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो हम सबसे पहले साइला को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारी सारी इनकम्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सैलरी में हमने कितना दिखाया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कितना दिखाया है, कंफर्म कर देंगे। इसी तरह से हम तीनों शेड्यूल्स कंफर्म कर लेंगे। ये है शेड्यूल ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। अब है शेड्यूल CFL जिसमें कि हमारे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इसके बाद है शेड्यूल स्पेशल इनकम जहाँ पर कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स की कैलकुलेशंस होती हैं, साथ ही VDA के लिए भी। इसके बाद डिडक्शंस का शेड्यूल है, कोई भी डिडक्शंस हम नहीं ले सकते हैं न्यू रिजीम में। फिर आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, यहाँ पर भी कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आप टोटल इनकम अपनी चेक कर सकते हैं। सैलरी के शेड्यूल में आपने कितनी इनकम दिखाई है अगर देखना चाहते हैं, यहाँ व्यू शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे सैलरी के शेड्यूल पर पहुँच जाएंगे। कैपिटल गेन में आपने कितना दिखाया है, शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। और लॉन्ग टर्म चार्जेबल है 10% का, उसमें हमने गेन दिखाया है 2 लाख का। VDA में हमने 45,000 दिखाया है और ये सारा टोटल आपको नीचे मिलेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का शेड्यूल भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इसका शेड्यूल फिर से चेक करना चाहते हैं,
शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स का ब्रेकअप मिल जाएगा और इसे हम कंफर्म कर देते हैं। जो आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। लॉसेस ऑफ करेंट ईयर टू बी कैरी फॉरवर्ड 20,000 कंफर्म। इसके बाद टैक्सेस पेड का शेड्यूल है। आपकी सैलरी पर जो भी TDS डिडक्ट हुआ है वो आपको यहाँ TDS 1 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर ये सही नहीं दिख रहा है तो आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं और आपके फॉर्म 26 AS के साथ ये TDS मैच होना चाहिए। अगर दोनों में मिसमैच होगा या फिर आपके 26 AS में TDS नहीं दिख रहा है तो आप उसका क्लेम नहीं ले पाएंगे। इसी तरह से कोई अदर इनकम पर भी जो आपका TDS डिडक्ट हुआ है जैसे कि FD है या VDA है तो वो TDS आपको यहाँ दिखता है, TDS ऑन अदर इनकम। यहाँ पर भी अगर TDS आपकी 26 AS के साथ मैच नहीं कर रहा है तो आप एडिट पे क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हैं। नीचे कंफर्म कर देते हैं और इसके बाद हमारा लास्ट शेड्यूल आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। यहाँ पर टैक्स कितना बन रहा है वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप शो डिटेल्स पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका सैलरी का टैक्स कितना बना है और जो स्पेशल रेट पे जो VDA पर लगा है या जो लॉन्ग टर्म पर लगा है वो कितना टैक्स बना है। इसमें नीचे आएंगे तो आपको टैक्सेस पेड की फिगर भी मिल जाएगी। 15 पॉइंट पर आपने कितना टैक्स पे किया हुआ है यानी कि TDS आपका कितना जमा है वो आपको फिगर ब्रेकअप यहाँ पे मिल जाएगा। आपका कितना टैक्स बन रहा है, कितना आपको पे करना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अमाउंट पेबल। और अगर आपका रिफ़ंड बन रहा होगा तो आपको 70 नंबर पॉइंट में रिफ़ंड दिख जाएगा। अगर आपका टैक्स पेबल बन रहा है तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है पे लेटर या फिर पे नाउ। पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप नेट बैंकिंग की साइट पे पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पे लेटर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रीव्यू दिखा देगा ITR का। आप चाहें तो अपनी ITR को इस तरह से भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, अगर आप पे लेटर का ऑप्शन चूज़ करके अपनी ITR को अपलोड करते हैं तो ITR तो फाइल हो जाएगी, लेकिन जब आपके पास इंटीमेशन आएगा तो इंटीमेशन में आपके पास डिमांड का नोटिस आता है कि आपका इतना टैक्स बकाया बचा हुआ है। तो उस टाइम पर जब आपके पास इंटीमेशन आता है तब आप इस अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन बेटर यही रहता है कि आप अभी पेमेंट कर दें। लेटर जब आपके पास डिमांड का नोटिस आएगा और आपको पे करना होगा तब हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर दें। पे नाउ पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो पेमेंट की डिटेल्स हैं वो आपको अपने ITR में देनी है। डिटेल्स देने के लिए आप फिर से टैक्स पेड के शेड्यूल पर जाएंगे। वहाँ पर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट की सारी डिटेल्स फिल करेंगे और अपने ITR को अपलोड कर देंगे। ITR अपलोड हो जाने के बाद आपको उसको आधार OTP से E-वेरीफाई करना है, या फिर अगर आप बाद में E-वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप लेटर के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। ITR अपलोड हो जाने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसे E-वेरीफाई कर लेना है आधार OTP से। और अगर आपने अपनी ITR सही से फाइल की है तो 15 से 20 दिन के अंदर आपकी ITR प्रोसेस हो जाती है। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।